हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। इसमें हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। देखिए फर्स्ट में है आपका फर्स्ट पार्ट 0.2 इंटू 6, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.2 की 6 से मल्टीप्लाई। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। 0.02 लिख देंगे और जो पॉइंट है ना, पॉइंट का बन जाता है नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ 2, एक ही डिजिट है ना। जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद सेम नंबर के जितने 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगी एक के बाद। डेसिमल से क्या बना 1 और उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगी। ओके, हिल क्यों रहा है ये। मल्टीप्लाई 6। अब क्या करना है, अब 6 है, 6 के अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ हमें, कोई भी नंबर नहीं है, तो उसके अपॉन में क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 ज़ा 12, 10 1 ज़ा 10। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करेंगे, 0 है, इस 0 की जगह पे आ जाएगा 2 और इस 1 का बन जाएगा पॉइंट और फिर क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1.2, ये आंसर हो जाएगा। मतलब क्या करना है, 1 के बाद जितनी भी डेसिमल होती है, जितनी भी 0 होती हैं, तो पीछे से उतने डिजिट छोड़ देते हैं। जैसे 1 2 2 है तो एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड में है 8 मल्टीप्लाई 4.6, तो 8 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई है 4.6, तो पॉइंट, जैसे हम पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है डेसिमल, तो डेसिमल को हटा दिया तो डेसिमल का क्या बनेगा 1, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, क्या है 6, तो 1 डिजिट है तो क्या लग जाएगा 1 0। तो अब इसकी मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 46 से कीजिए। इसके नीचे कोई अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख दो, लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 4 कैरी किए थे तो क्या हो जाएगा 36 बाय में 10। तो इसको क्या लिखेंगे, एक 0 है तो एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दें, 6 3, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का और पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट देखते हैं हम, फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में देख लीजिए आप। 2.71 मल्टीप्लाई 5, 271, इस पॉइंट से, इस डेसिमल से क्या बनेगा 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 डिजिट है तो
क्या लग जाएगी 20 मल्टीप्लाई 5 अपोन में क्या जाएगा 1। ठीक है, अब 271 की 5 से मल्टीप्लाई करिए। 271 की 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 और 5 2 जा 10 और 3 13। बाय में क्या जाएगा 100। अब देखिए, अब टू जीरोज है नीचे, तो टू पीछे से डिजिट छोड़ के 1 और 2 हम क्या लगा देंगे पॉइंट। तो ये 5 को छोड़ दिया, फिर एक और 5 को छोड़ दिया, और इस 1 का बन जाएगा आपका डेसिमल। 2 जीरोज है तो 2 पीछे से छोड़ के अब क्या लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, यस, क्लियर है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 4th पार्ट। अगला है 0.05 मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे। तो 0.05, तो पॉइंट का क्या बनेगा 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स है, तो 2 जीरो लगेंगे। 7, इसके बारे में क्या है 1, 7 5 जा 35, आगे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता आप, ठीक है, 0 लगा हुआ मतलब है क्या आपका 100। अब देखिए कितनी जीरोज हैं 2, तो 2 को छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। 3 और 5, 2 डिजिट को छोड़ दिया, यहाँ पे क्या लगा डेसिमल। आगे कुछ कोई भी नंबर नहीं है तो आगे क्या लगा सकते हो आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट देखिए 211.02 इंटू 4 ये है, तो इसे क्या लिख सकते हो 211.02। पॉइंट कहाँ है, यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट का बनाइए 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 लगाइए 0 इंटू 4 अपोन में क्या है 1। कुछ भी नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं डिजिट कोई गिवन नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे 100 बन जा 100, 4 2 जा 8, 4 की 0 से करेंगे 0, 4 1 जा 4, अगेन 4 की 1 से करेंगे 4, 4 2 जा 8। अब 2 जीरोस हैं तो पीछे से 2 डिजिट को छोड़ देंगे, 1 2, 0 और 8, इनको छोड़ के क्या लगा देंगे डेसिमल। 4 4 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब है आपका एक और पार्ट है 7th पार्ट। 2 मल्टीप्लाई 0.86, 2 मल्टीप्लाई 86, तो पॉइंट का क्या बनेगा 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो क्या लगा देंगे 2 0, 2/1, 2 6 जा 12, कैरी किया 1, 2 8 जा 16 और 1 17, बाय में 100। तो 2 जीरोस है ना, तो 2 डिजिट को छोड़ देंगे पीछे से, फिर क्या बनेगा पॉइंट और ये आ जाएगा आपका 1। 2 जीरोस है ना ये, तो 2 डिजिट्स को पीछे छोड़ देंगे। देखिए इस 0 के लिए 2 को छोड़ दिया, इस 0 के लिए 7 को छोड़ दिया, फिर क्या आएगा पॉइंट और 1 का 1, तो ये आ जाएगा आपका 1.72। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं।
जब डेसिमल्स में है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है आपके पास, इसकी जो लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया पता करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 5.7 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है 3, दोनों सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे आप साथ में ना सेंटीमीटर का क्या करते हो स्केयर लगा सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे ना सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से करेंगे क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। अभी देखिए वैसे भी एरिया स्केयर में होता है। अब इसको क्या करेंगे, 1 पॉइंट का तो क्या बन जाएगा, डेसिमल का क्या बन जाएगा 1, और उसके बाद 1 डिजिट है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, इसके बारे में भी आप 1 लिख सकते हो, इसे लिखते रहिए साथ साथ। 3 की 7 से करेंगे 21, 2 कैरी करेगा, 5 3 जा 15 और 2 17, बाई में क्या आपका 10 1 जा 10। तो कैसे करोगे आप इसको, इसको करोगे आप एक डिजिट को छोड़िए और फिर लगाइए डेसिमल, आगे क्या है 17 बचेगा, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया आ जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड, क्या फाइंड करना है 1.3 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखिए, वैसे तो सिंपल है, उसी मेथड से कर सकते हो आप। पॉइंट का क्या बनेगा 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 1 0 लग जाएगी, इंटू में 10, बाय में क्या है 1, तो आप इसके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाय में क्या है 10। देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है, अगर ऊपर नीचे लास्ट में 0, किसी नंबर के लास्ट में 0, तो 0 से 0 क्या होती है कैंसिल हो सकती है। ऐसे तो हो जाएगा, बट ऐसे 0 कैंसिल नहीं होगी 0। अगर ऐसे दे रखा है और आप इस 0 से 0 को काट देते हो तो ये ऐसे नहीं होगा। 0 कहाँ होना चाहिए आपका, 0 आपकी लास्ट में ही होनी चाहिए, लास्ट से लास्ट में होगी तो ही कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार सभी सम से इसी प्रकार करने हैं। फर्स्ट पार्ट था, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी नहीं कराऊंगा मैं इसमें, आपके लिए आप खुद करना, मैं कुछ और देख लेता हूँ, कोई टफ है तो कोई सम बीच बीच में से 2 सम और ले लेता हूँ मैं। एक ले लेता हूँ आपका 6 सम ले लेता हूँ। 6th पार्ट में क्या बोला गया है 156.1 इंटू 100, तो इसको क्या लिखेंगे, डेसिमल का क्या बनेगा 1, उसके बाद 1 डिजिट है तो क्या बनेगा 0 इंटू 100। अब ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 5 6 1। देखिए 100 जिस 1 और 1 के पीछे अगर जीरोस हैं, 1 यहाँ होना चाहिए, उसके पीछे 1 0 है, 2 0 है, 3 जीरोस हैं, कितने भी 0 हो तो सिंपल मेथड होता है कि आपकी 2 0 है तो इस नंबर के पीछे आप 2 0 लगा दीजिए। बट यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। ठीक है, वो जीरोस बढ़ती चली जाएंगी, 2 0 है 1000 में 3 हो जाएंगी, 3 0 लग जाएंगी, बट यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। बाय में क्या है 10, तो मैंने क्या बताया था लास्ट में 0 है तो लास्ट वाली 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या नंबर बचेगा 5 6 1 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि 0 इस 0 को भी काट देंगे तो 0 को भी, ऐसा नहीं होगा,
एक जीरो से एक ही जीरो कैंसिल होगी। नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट और ले लेते हैं, बाकी आप खुद ही करोगे, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ये आपका 12th पार्ट। 1000 तो क्या लिख सकते हो, ये पॉइंट आपका डेसिमल है तो 003। इस जेड डेसिमल का बनेगा 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो क्या लग जाएगी आपकी 2 zeros। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, आगे जीरो है, आप लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 1 जा 3, तो 3 रह जाएगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 है, तो क्या करना है, इस नंबर को एज इट इज रख देना है। और कितनी जीरो है, 3 zeros है, उन्हें यहाँ इसके पीछे लिख लीजिए। और ये क्या आपका 100, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, तो 30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी खुद कर लेना, थर्ड के पार्ट सेम ऐसे ही है। A two-wheeler cover a distance of 55 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए ए टू व्हीलर है, ए टू व्हीलर covers a distance in 1 लीटर। कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 लीटर में, 55.3 किलोमीटर। अभी देखिए 10 लीटर में कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर। 10 लीटर देखिए 1 लीटर में इतना करता है 1 लीटर में, तो 10 लीटर में क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो अगर ज्यादा करेगा तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना किलोमीटर। तो इसे क्या करेंगे, 55.3 मल्टीप्लाई ये इतना किलोमीटर आ जाएगा। तो देखिए 55.3, इस डेसिमल को जैसे ही हटाएंगे फोन में क्या आ जाएगा 1, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा देंगे। और इनटू में आपका 10 पहले से ही है, सॉरी। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 0 एक और बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 1 है। अगर 2 होता तो 2 की भी आप पहले इसकी 2 की मल्टीप्लाई करते, फिर 0 पीछे लगा देते, बाय में 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना किलोमीटर बनेगा, 553 किलोमीटर 10 लीटर में। ओके, अब देखिए इसमें है आपका 5th क्वेश्चन। 5th में क्या है, सिंपल है। इसमें आप इसमें दोनों डेसिमल में नंबर है, पॉइंट में है दोनों नंबर, तो फर्स्ट ही देख लेते हैं एक तो, और एक और बता दें कि फिर आप खुद करना ये नंबर 25। अब इस पॉइंट है, पॉइंट का क्या बनेगा 1, पॉइंट है डेसिमल, ठीक है।
और इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। 0 3 0 3 लिखिए या 3 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेसिमल है, इसका 1 बनेगा। डेसिमल के बाद डिजिट कितना है? 1 है। ठीक है, अब जो ऊपर डिजिट है उनकी ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, जो नीचे डिजिट है उनकी नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 25 3 जा 75, नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 0 आ गया तो मत लगाइए 0, तो ये 75 ही आएगा, खुद कर लेना। ये 25 आपका, और बाय में क्या आएगा? 10 10 100। तो ये 2 जीरोज हैं, इन 2 जीरोज की जगह पे 75 आ जाएगा, और 1 का बन जाएगा पॉइंट, और आगे क्या जाएगा? 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसमें आप जो बेसिक जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। इसमें आप लास्ट और देख लीजिए, एक 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट। तो 100.01 इंटू 1.1 0 ये क्या आपका 0 1, ये पॉइंट है ना, पॉइंट का क्या बनेगा? 1 0 0। ठीक है, इंटू 1 1 जा 1, बाय में क्या है? 10। ये इसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, मतलब जो अंश होता है उसकी अंश के साथ मल्टीप्लाई होती है, जो हर होता है उस हर की हर के साथ। इंग्लिश में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोल देते हैं। तो 11 की आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 11 1 जा 11, तो ये 11 1 जा 11 लिखेंगे तो ये इस 0 की जगह पे 1 आएगा। फिर 11 की 0 से करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। फिर 11 की 0 के साथ करेंगे फिर 0 आ जाएगा। फिर 11 की 1 के साथ करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ करके देख सकते हो। और 100 की हम जब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 जा 1 एक बार, फिर 1 2 3 0 काउंट करो और उन 0 को लिख दो। अब 3 0 है तो 3 नंबर छोड़ दी, 3 डिजिट छोड़ देना पीछे से, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 1 1 0.011 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट, क्लास 7th। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।